2025 के हवाले से सिम्पसन कार्टून की एक और ख़तरनाक प्रोडक्शन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद होगा। क्या होगा अगर ये दुनिया 24 घंटों तक मुकम्मल तारीकी में डूब जाए? तब ज़मीन का टेम्परेचर ख़तरनाक हद तक कम हो जाएगा और दरख्तों से ऑक्सीजन खारिज होने का सिलसिला रुक जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में फैल जाएगी। तब शायद दुनिया में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर मुसलसल 24 घंटे सूरज दुनिया में चमकता रहा तो तब भी ज़मीन पर हर तरफ तबाही फैल जाएगी, जंगलात में आग भड़क उठेगी, ज़मीन का दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगा और लोग क़यामत से पहले क़यामत की एक झलक देख लेंगे। बज़ाहिर ऐसा मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन एक ऐसी बड़ी पेशन गोई ऐसी मौजूद है जिसमें कहा गया है कि आइंदा चंद सालों में सूरज की ख़तरनाक शुआएं ज़मीन से टकराने वाली हैं, जिससे ज़मीन में मौजूद हर चीज़ जलने लगेगी। पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ मिनटों में पिघलकर बड़े बड़े सैलाबों की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिससे इंसानों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया में मशहूर और बदनाम कार्टून कैरेक्टर सिम्पसन कार्टून के स्क्रिप्टेड पेशन गोइयाँ हैं। स्क्रिप्टेड इसलिए क्योंकि बज़ाहिर तो मासूम नज़र आने वाले यह कार्टून लोगों को सालों से एंटरटेन करता नज़र आ रहा है, लेकिन इस कार्टून की अहम बात यह है कि इसमें मौजूद कई सीन्स फ्यूचर में ना किसी तरह इसको हकीकत में बदल रहे हैं। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इस बेजान कार्टून के मुंह में अल्फाज डालने वाले राइटर्स के कलम उन शैतानी तंजीमों की स्याही में डबोए जाते हैं जो इस दुनिया को मुकम्मल तब्दील करके अपनी मर्जी से, बल्कि शैतान की मर्जी से चलाना चाहते हैं, और जो इन्हीं प्रोग्राम्स के ज़रिए मुस्तकबिल के हालात को अपने कलम के ज़रिए लिख कर उसका मुकम्मल नक्शा तैयार करके फिर उसे उसी दिन और उसी टाइम करके दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं कि हमने पहले ही बता दिया था कि कुछ ऐसा ही होगा। और उसके लिए उनका सबसे बड़ा वेपन मीडिया है, जिसमें सिम्पसन कार्टून सबसे नुमायाँ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे हर उम्र के अफराद खुशी खुशी देखते हैं, और ये जाने बगैर कि ये तफरीह की आड़ में लोगों की सोच को काबू कर चुके हैं। इस कार्टून की कई पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, लेकिन इस कार्टून की अब तक की सबसे ख़तरनाक पेशन गोई अभी पूरी नहीं हुई है, और वो ये है कि एक बड़े खौफनाक शमसी तूफ़ान के बारे में अगर उनकी ये प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित होती है तो तब ये दुनिया तबाही का एक भयानक रूप देखने वाली है। सूरज से रोज़ाना, याद रखिए दोस्तों, दो बड़े फ्लेयर्स यानी आग के गोले ज़मीन की तरफ आते हैं, जो इतने बड़े और इतने गर्म होते हैं कि ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा उसकी लपेट में आकर राख का ढेर बन जाएगा। लेकिन ज़मीन, ये जो है ना आग के दो गोले, ये ज़मीन पर आने से पहले ही ये आग के गोले ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी बड़ी वजह ज़मीन के गिर्द मौजूद अल्लाह की बनाई हुई वो मैग्नेटिक फील्ड है जो सूरज की इन खतरनाक शुआओं को ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होने से रोकती हैं। और नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़े सोलर स्टॉर्म चंद सालों में ज़मीन से टकराने वाला है, और ये सोलर स्टॉर्म जो है ज़मीन के हिस्सार में दाखिल हो गया तो ज़मीन पर तबाही का एक भयानक मंजर का आगाज़ हो जाएगा। और ये दुनिया का पहला सोलर स्टॉर्म नहीं होगा, बल्कि 11 साल पहले भी 2023 को भी एक सोलर स्टॉर्म आ चुका था, लेकिन उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसी तरह इस तबाही को अपनी आंखों से देखने वाला इंसान 163 साल पहले भी मौजूद था, जब एक अंग्रेज साइंटिस्ट रिचर्ड कैरेटिन उसने अपनी टेलीस्कोप पर सूरज की गहराई से, जब वो सूरज को गहराई से देख रहे थे तो अचानक उसको इंतहाई तेज़ रोशनी दिखाई दी, और वो रोशनी इतनी तेज़ थी कि कुछ मिनट तक उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये तेज़ रोशनी सूरज से निकलने वाली एक ताकतवर गोला था जो उससे अगले दिन ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से इस कुव्वत से टकराया, जिसकी वजह से आसमान पर रंग बरंगी रोशनियाँ नजर आने लगी, जिन्हें साइंसी ज़ुबान में औरा कहा जाता है। आसमान पर ये रोशनियाँ 3 दिन तक रहीं, लेकिन ये खामोशी एक बहुत बड़ी तबाही का आगाज़ था, क्योंकि उसके बाद इस सोलर फ्लेयर, ये जो गोले हैं आग के, उसके चार्ज पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गए, जिसकी शिद्दत की वजह से उस वक़्त मौजूद ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रॉनिक टावर्स और हर किस्म की बिजली से चलने वाली चीज़ें एक धमाके से फटना शुरू हुई। और ये नुकसान इतना था कि कई लोग करंट लगने और झुलस जाने की वजह से शदीद मुतासिर हो गए थे। उस वक़्त
जब बिजली से चलने वाली अशिया का इब्तदाई दौर था तब ये इतना खतरनाक साबित हुआ, तो सोचें अगर आज के दौर में जहां हर घर और हर जगह बिजली का निज़ाम फैला हुआ है, अगर ये सोलर फ्लेयर, ये आग के गोले एक बार फिर ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं तो ये कितनी बड़ी तबाही फैलाएगा। हमारे हाथों में मौजूद मोबाइल फोन्स अचानक धमाके से फटना शुरू हो जाएंगे और बिजली से चलने वाली हर चीज़ धमाके से भड़क उठेगी। 163 साल पहले इस शमसी तूफान से $8 मिलियन का नुकसान हुआ था और एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज ये नुकसान 163 साल पहले के नुकसान से 100 गुना ज़्यादा होगा। और यही टेक्नोलॉजी जिसे आज हम जिंदगी का आम हिस्सा समझते हैं, यही टेक्नोलॉजी हमारी मौत का बायस बनेगी। और सिम्पसन कार्टून की एक एपिसोड में ये भी बिल्कुल ऐसा दिखाया गया है कि जब बिजली से चलने वाली हर चीज़ काम करना छोड़ देती है और ज़मीन का टेम्परेचर अचानक नहायत तेज़ी से गर्म होना शुरू हो जाता है और ज़िंदगी का तमाम कारोबार रुक जाता है, तो सोचें अगर ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो गया तो हम उसके लिए कितनी हद तक तैयार हैं। क्योंकि आज ज़िंदगी का हर शोबा बिजली के निज़ाम के बगैर चलाना नामुमकिन हो चुका है और हमारी आज की नस्ल शायद ही इस तबाही को बर्दाश्त कर पाए। अब इस कार्टून में ये सब कुछ दिखाने का मकसद वाकई एक शमसी तूफान की प्रेडिक्शन है या फिर बिजली के निज़ाम को वक्ती तौर पर ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी मनसूबाबंदी है, जिसकी आड़ में ये शैतानी ताकत दुनिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लेगी। ये सब वक्त आने पर मालूम होगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। इस तरह मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हैं और आप सदाबहार नौजवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है और हमेशा आपने याद रखनी है, ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्शुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में शिलाजीत को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।